हेलो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने बम्पर भर्ती का अनाउंस कर दिया है जो कि गृह रक्षा राजस्थान जयपुर से संबंधित है। दोस्तों इसमें हम लोग एज क्वालिफिकेशन उसके बाद से सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले ही मैं ये जानकारी दे देता हूं कि आपका किसी भी प्रकार का रिटेन नहीं होने वाला है, बस आपके फिजिकल पे ही आपका सिलेक्शन हो जाना है। दोस्तों हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि नोटिफिकेशन आपका 9/1/2023 की डेट में आया हुआ है और चीज़ें देख लेते हैं। यह एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में है। दोस्तों आपको ऑनलाइन ही करना है जो कि 12/1/2023 से लेकर के 11/2/2023 यानी कि 12 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जब तक आप लोग चालान पे नहीं करते हैं तब तक आपका एप्लीकेशन अधूरा ही माना जाएगा। सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर दे रहा है कि कहाँ पर किस तरह से आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पर SSO ID उपलब्ध होनी चाहिए। इस ID पर जाकर जो कि SSO.rajasthan.government पर जाकर ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में है, ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखकर ही चलना है। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा है कि आपको एप्लीकेशन जैसे ही ऑनलाइन कर लेते हैं, सारे प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं कि नहीं तो हार्ड कॉपी आपको बचा के रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बोल रहा है। आपको एक मेल ID लगेगा, उसके बाद से एक मोबाइल नंबर रहेगा। दोनों मेल और मोबाइल नंबर दोनों रजिस्टर होंगे जो कि वैलिड होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आप लोग का 50 से 100 कभी के बीच में आप लोग का रंगीन जो कि 3 मंथ से पुराना आप लोग का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें बोल रहा है कि आपको 100 से 50 के के बीच में रहना चाहिए। उसमें डेट मंथ और साल के बारे में बोला है कि आपका जो डेट मंथ साल होता है वो पर फोटो पर लिखा होना चाहिए। जो फोटो ID होती है तो फोटो पर आप लोग ये चीज़ें लिख लीजिएगा कि हाँ इस डेट को मैंने फ़ोटो को खिंचवाया था। ये चीज़ें बोला है। सिग्नेचर के बारे में बोला है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर बोला है कि कहाँ किस तरह से आप लोग को ऑनलाइन करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर साइड दिया हुआ है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। अब देखिए ये कह रहा है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप फॉर्म को अप्लाई करते वक्त किस तरह से प्रीव्यू कर सकते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। परीक्षा शुल्क के बारे में बोला है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार का परीक्षा नहीं होने वाली है। इसमें यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा और मौखिक टेस्ट होने वाला है जो कि बहुत ही नॉर्मल है। सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो फी के बारे में देख लीजिए आप लोग। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, उसके बाद से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए EWS के लिए और MB वर्ग के लिए ये सारी चीज़ें बोला है कि 200 रुपये चालान लगने वाले हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर बोल रहा है कि आपको शारीरिक दक्षता प्रवेश पत्र आप लोग को इस तरह से करके भेजा जाएगा जो कि आपके ईमेल ID पर, उसके बाद से मोबाइल नंबर पर ही आपको भेजा जाएगा। ये चीज़ें बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें अब नीचे की तरफ नामांकन हेतु रिक्त संख्या के बारे में दिया हुआ है कि किस आप लोग के ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं। उसके बाद से सामान्य URWS, उसके बाद से UR के लिए, ठीक है, EWS के लिए, उसके बाद से OBC के लिए, SC ST के लिए। तो सारे कैंडिडेट यहाँ पर मिला लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन दिए गए हैं कि आप लोग को जिस तहसील के नज़दीक में आप लोग को होम गार्डिंग करनी है कि नहीं तो 25 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए और उसके बाद से वहाँ का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें बोला है। तो आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है तो इसको भी आप लोग मिला लीजिएगा। अब चलते हैं और नीचे जानकारी ले लेते हैं। परीक्षा यहाँ पर कर रहा है कि नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र के बारे में यहाँ पर बोला है कि आपका क्या बोला है कि PST होगा, यानी कि बस माप तौल ही होने वाला है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्या क्या ये आरक्षण के बारे में बोला है। तो ये चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा। महिलाओं के लिए 30% जो वैकेंसी है वो रिजर्व कर दी गई है। ये चीज़ें यहाँ पर बोल रहा है। तो और नीचे की तरफ चल रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग उससे हैं तो ये भी चीज़ें बिलोंग कर रहे हैं, मिला लीजिएगा। अब देखिए नीचे की तरफ और चलते हैं, सारी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मानदेय के बारे में कह रहा है कि पैसा कैसे मिलने वाला है। तो देख लीजिए 993 रुपया, उसके बाद से 590 रुपया के बारे में ऐसे बोल रहा है कि आप लोग का ऐसे ही आप लोग का वेतन मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ नामांकन हेतु पात्रता आयु छूट के बारे में बोल रहा है कि कैसी कैसी आयु की छूट मिलने वाली है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर ये चीज़ें मैंने बता चुका है। अब नीचे की तरफ शिक्षण योग्यता यानी कि आप लोग क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो 8वीं पास हैं और 10वीं पास है तो आप हमको इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आयु सीमा के बारे में बोल रहा है कि आप 18 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, 18 से 35 वर्ष के बीच में होने चाहिए। आयु काउंट कब से किया जाएगा तो 1/1/2023 से। ये चीज़ें यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों। शारीरिक मापदंड के बारे में बता दूं कि यहाँ पर शारीरिक मापदंड देख लीजिए आप लोग का क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर
केवल पुरुषों के लिए देखिए यहाँ पर दे रहा है कि पुरुषों के लिए एक 58 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और सीमा बिन फुलाए 81 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुला करके। महिला के लिए एक 52 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सीना के बारे में कुछ नहीं दिया है, ठीक। और यहाँ पर देखिए बारांग जिले के सरिता हेतु यहाँ पर इसे बिलोंग करते हैं, तो आप लोग ये भी मिला लीजिएगा। एक 60 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर बिन फुलाए सीना आप लोग का 74 सेंटीमीटर है, फुला करके 5 सेंटीमीटर। महिला के लिए किसी प्रकार का सीना नहीं है। उसके बाद से महिला का हाइट यहाँ पर दिया हुआ है कि एक 45 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ये चीज़ें बोल रहा है। वजन के बारे में भी यहाँ पर दिया है। यहाँ पर कह रहा है पुरुष के लिए कोई लागू नहीं है, लेकिन महिला के लिए यहाँ पर लागू है कि आपको 47.50 kg होना जरूरी है, ये चीज़ें बोल रहा है, ठीक। यहाँ पर छूट के बारे में बोल रहा है कि कितना आप लोग का सेंटीमीटर फुला कर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अब चिकित्सा के बारे में पूछ रहा है कि आपका 6/6 आई के बारे में बोल रहा है कि आपका आई होना चाहिए। उसके बाद से जो आप लोग को फिजिकल में चेक किया जाता है, फिजिकल नोकनी, उसके बाद से रतौंधी, ठीक है। उसके बाद से बोंगापन, मधुमेह, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, तो ये भी चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा। नामांकन के लिए अयोग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए। जीवित अगर मान लीजिए कि कोई महिला है, वो अगर अप्लाई कर रही हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर अपने जीवित पति या पिता का कुल जो भी आप लोग का ID प्रूफ होता है वो चीज़ें देनी होगी, ठीक है। अब उसके बाद से नीचे की तरफ ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। अब नीचे की तरफ और चलते हैं और उससे हम लोग देख लेते हैं कि और क्या चीज़ है। पंजीकरण की जांच के लिए यहाँ पर बोला गया है ये चीज़ें कि अगर एक कैंडिडेट 2 एप्लीकेशन अप्लाई कर देता है कि नहीं, तो उसका कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो फॉर्म फिल करते वक्त एक बार अच्छे से ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत होता है कि नहीं, तो दोबारा फॉर्म फिल मत करिएगा, नहीं तो वो क्या होगा कि आपकी ID रद्द कर दी जाएगी, ठीक। ये चीज़ें बोला है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है, तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र, ठीक है, आयु प्रमाण पत्र, उसके बाद से विशेष संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जनजाति प्रमाण पत्र, महिला के लिए विधवा प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो इसके लिए भी प्रमाण पत्र लगने वाला है। तो ये सारी प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए पहला ये हो गया दक्षता। उसके बाद से सबसे पहले ये आप लोग का दक्षता चयन प्रक्रिया में पहले ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके जो भी ID प्रूफ दिए हैं वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद से दूसरा चरण आएगा जिसमें आप लोग का शारीरिक दक्षता रहने वाली है, आपका PT जिसे बोलते हैं आप लोग। तो PT के बारे में आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है। तो आप लोग का PT में आप लोग का कुल अंक 15 अंक मिलने वाले हैं, जो कि रनिंग है, ठीक है। तो 1000 मीटर रनिंग है, अगर 3 मिनट 30 सेकेंड में अगर तय करते हैं तो 15 अंक मिलते हैं, और 3 मिनट 45 सेकेंड में तय करते हैं कि नहीं तो 10 अंक मिलते हैं। 4 मिनट तक अगर 4 मिनट तक करते हैं कि नहीं तो 5 अंक, और 4 मिनट से अधिक कर देंगे कि नहीं तो 0 अंक, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर देखिए महिला के बारे में बोला है कि 800 मीटर रनिंग है, तो 3.5 मिनट में आप लोग देख लीजिए 15 अंक मिलेंगे। वो 3 मिनट 50 सेकेंड तक आप लोग का 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। 4 मिनट 10 सेकेंड तक आप लोग का 5 अंक, 4 मिनट 10 सेकेंड से अधिक तो 0 अंक मिलेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर पुरुष वर्ग के लिए पूछ रहा है, बोल रहा है कि उसके बाद से चीनअप के बारे में बोल रहा है कि 10 चीनअप कर रहे हैं तो 10 अंक मिलेंगे, कुल 10 ही अंक का मार्क्स रहने वाला है। 7 चीनअप कर रहे हैं कि नहीं तो आपको 7 अंक मिलेंगे। उसके बाद से 5 चीनअप कर रहे हैं तो 5 अंक, 5 से अगर कम कर रहे हैं कि नहीं तो कोई अंक आपका नहीं है। महिला वर्ग में देख लीजिए आप लोग गोला फेंक के लिए आप लोग देख लीजिए, आप लोग 16 फीट फेंकते हैं कि नहीं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर 15 फीट करते हैं तो 7 अंक, 14 फीट करते हैं तो 5 अंक, 14 से कम कि नहीं तो 0 अंक मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कुल मिलाकर के 15, उसके बाद से 10, कुल मिलाकर के कितना हो जा रहा है, तो ये मिलाकर के कुल आप लोगों का 25 को बन रहे हैं यहाँ पर मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर पुरुष के बारे में दे रहा है तो आप लोग भी इसको मिला लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ चलते हैं। तीसरा चरण जो आप लोगों का है शारीरिक माप दौड़ के बारे में बोल रहा है कि आप लोग का जैसे ही परीक्षण किया जाता है बॉडी परीक्षण, तो वो चीज़ें बोल रहा है। देखिए आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, हाइट में, चेस्ट में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है कि नहीं, तो आप लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 500 रुपया जमा कर करके वहाँ पर जो भी मापतौल बोर्ड के अधिकारी रहेंगे वहाँ पर 500 रुपया जमा करके दोबारा अपनी जांच करा सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही है दोस्तों, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर ए प्रमाण पत्र NCC में है तो 2 अंक मिलेंगे दोस्त, ठीक है। B है कि नहीं तो 3 अंक, और उसके बाद C है कि नहीं तो आपको 6 अंक मिलेंगे। कुल मिलाकर के 6 ही अंक यहाँ से मिलने वाला है, ये चीज़ें बोल रहा है दोस्तों, ठीक।
चार अंक आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर कुल मिलाकर के 20 अंक का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पर क्रम बांट दिए गए हैं। पहला में 6 नंबर का है, उसके बाद से दूसरा में आप लोग का 4 अंक का है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग CCC कंप्यूटर संरक्षण आईटी NCVT आप लोग किए हैं, जो भी आप ITI UTI, तो उससे आप लोगों का 4 अंक मिलने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षण प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये फीटर वेल्डर सब मैकेनिकल के बारे में कह रहा है कि ITI किए हैं तो 3 अंक आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, खेलों में प्रतियोगिता होने का उपयुक्त प्रमाण पत्र है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का जिला स्तरीय गेम खेले हैं आप लोग, ठीक है, स्टेडियम से एडमिशन करवा करके, तो आपके पास वो प्रमाण पत्र है, तो उसके लिए भी आप लोग को 4 अंक मिल रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें बोल रहा है। ठीक है, स्काउट प्रमाण पत्र में यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 अंक मिल रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति पुरस्कार से 4 अंक मिलेगा, अगर वहाँ से मिला है तो राज्य पुरस्कार मिला है तो 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद से तृतीय सोपान उत्तीर्ण में आप लोगों का 2 अंक मिल रहे हैं। हल्का भारी मोटर वाहन चालक में आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि भारी मोटर वाहक चालक में आप लोगों का 4 अंक मिल रहा है, हल्का मोटर वाहक चालक में 2 अंक। तो यही सारी चीज़ें रहने वाली है। आप लोग का एग्जाम नहीं होना, कुल मिलाकर के 20 आप लोग का अंक मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से आखिरी जो कि चौथा चरण आप लोग का मौखिक व्यक्तित्व, जो कि आप लोग का इंटरव्यू, नॉर्मली इंटरव्यू पूछा जाएगा कि जो कैसे क्यों आना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग का 5 नंबर कुल मिलाकर के आप लोग देख लीजिए, कुल मिलाकर के आपके 50 अंक बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि शारीरिक दक्षता से 25 अंक, विशेष योग्यता से आप लोगों का 20 अंक, और उसके बाद से इंटरव्यू से आप लोगों का 5 अंक बन रहा है। कुल मिलाकर के आपके 50 अंक बन रहे हैं। तो इसी पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपका किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है। आप लोग देखिए कितना अच्छा सुनहरा ऑफर है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग की मेरिट तय की जाएगी। अगर मेरिट में एक ही अंक पाए जाते हैं कि नहीं, तो जिसकी आयु अधिक रहती है उसी को ही जॉब दी जाती है। ये चीज़ें बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बोल रहा है कि आपको मेडिकल चिकित्सा बोर्ड से आप लोग को ये चीज़ें बनवा कर लेकर जाना होगा, क्या फिट है, हर एक चीज़ों के बारे में, प्रमाण पत्र, चरित्र चित्र के बारे में कि आपका अच्छा से वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आय जात निवास, उसके बाद से 10th के ITI NCVT वाला जो भी आप लोग फिटर इलेक्ट्रिकल का दे रहे हैं, सब कुछ अच्छे से वेरिफिकेशन किया जाएगा, जांच की जाएगी। ये बोल रहा है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में बोल रहा है कि अगर देखिए जो इस कंपनी वर्ग में आप लोगों का सीट खाली है वहीं से फॉर्म को अप्लाई करिएगा। एरिया के बारे में बता दिए हैं। अगर उस 25 किलोमीटर के एरिया में आप लोग आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई करिएगा, और वहाँ का मूल प्रमाण पत्र जो कि निवास प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है एकदम। अगर नहीं रहता है कि नहीं तो फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं नीचे की तरफ। सब कुछ मैंने बता ही दिया है, और यहाँ पर ही कह रहा है कि इस पर ही जा करके आप लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।